गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हमारा ये 5वां लेक्चर है। 4 लेक्चर में मैंने आपको निबंध लिखवाए है। मैंने 2 निबंध आपको लिखवा दिए हैं और एक निबंध जो है कोरोना वायरस एक महामारी जो मैंने 3 क्लास में लिखवाया था, इसीलिए मैंने ऑनलाइन नहीं लिखवाया है। और आज मैं कहानी शुरू करवाती हूँ। और कोरोना का जो निबंध जिन जिन क्लास में मैंने नहीं लिखवाया है वो मैं आपको PDF में रख दूंगी ताकि सबका समय बर्बाद न हो। लास्ट में जो हमारे पास समय होगा तो मैं लास्ट में वो बोर्ड के ऊपर कोरोना वायरस का निबंध लिखवा दूंगी। तब तक मैं कहानी और विचार विस्तार जो है वो यहाँ लिखवाती हूँ। तो पहली जो कहानी है, कहानी लेखन की जो पहली कहानी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उसके जो मुद्दे हैं, मैं पहले यहाँ कहानी के मुद्दे लिखवा दूंगी, आपको नोट में वही तरीके से मुद्दे लिखना है और कहानी भी मैं यहाँ लिखवाऊँ उसी तरह से ही कहानी आपको नोट में लिखनी है। जो पहला मुद्दा है, बकरी का एक बच्चा। बकरी का एक बच्चा। मुद्दे परीक्षा में दिए गए होंगे और उस मुद्दे के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। दूसरा मुद्दा है, छोटे से नाले के किनारे पानी पीना। छोटे से नाले એટલે નાની એવી નદી के किनारे, नाले के किनारे छोटे से नाले के किनारे पानी पीना। छोटे से नाले के किनारे पानी पीना। उसके बाद दूर खड़े एक भेड़िया का देखना। दूर खड़े एक भेड़िया। दूर खड़े एक भेड़िया का देखना। दूर खड़े एक भेड़िया का देखना। बच्चे को खा जाने का विचार। बच्चे को खा जाने का विचार। बच्चे को खा जाने का विचार। आगे, बकरी के बच्चे पर पानी गंदा करने का आरोप लगाना। बकरी के बच्चे पर पानी गंदा करने का आरोप लगाना। उसके बाद डबल इन्वर्टेड नया मुद्दा है और डबल इन्वर्टेड कोमा में, पानी का बहाव आपकी ओर से मेरी ओर। पानी का बहाव आपकी ओर
और એટલે तरफ, दो मात्रा वाला और होता तो अने होगा, एक मात्रा वाला और है इसीलिए तरफ। और से मेरी और यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा दिया गया है। डबल इन्वर्टेड कोमा का मतलब कोई किसी को कुछ कहता है उसको हम डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, और कोई विधान जो होता है उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। आगे बकरी के बच्चे, बकरी के बच्चे का तर्क, बकरी के बच्चे का तर्क એટલે વિચારવું, તર્ક એટલે કંઈક અલગ પ્રકારનું વિચારવું। पिछले साल डबल इन्वर्टेड कोमाમાં पिछले साल तुमने मुझे गाली दी थी। तुमने मुझे गाली दी थी। यहाँ इन्वर्टेड कोमा पूरा होता है, एक मुद्दा भी पूरा होता है। दूसरा आरोप, दो तरह के इंसान होते हैं, एक जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, दूसरा जो तर्क लगाते हैं। वो दो इंसान, जिसको दो इंसान हो या पशु हो, जो कोई भी हो, इन लोगों को दुनिया में कोई कभी पहुंच नहीं सकता, क्योंकि तर्क एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी वजह हो या बिना वजह हो उसको कभी साबित नहीं कर सकता है। और आरोप में कभी कोई सच्चाई होती नहीं है। तो कहानी जो है ना वो हमें कुछ न कुछ प्रेरणा देती है। दूसरा आरोप, आगे दूसरा आरोप, उसके बाद वापस डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। दूसरा आरोप लिखकर अभी तो मैं अभी तो मैं 6 ही महीने का, यानी कि 6 महीने का, 6 ही महीने का ही हुआ हूँ, यहाँ बच्चा कहता है हजी तो हूँ 6 જ મહિનાનો થયો છું। આગળ यहाँ इन्वर्टेड कोमा पूरा। बकरी के बच्चे का तर्क, बकरी के बच्चे का तर्क, बकरी के बच्चे का तर्क। आगे वापस इन्वर्टेड कोमा में एक दूसरे के साथ वो संवाद करते हैं, इसीलिए यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा दिया गया है। तूने नहीं तो तेरे बाप ने गाली दी। तूने नहीं तो तेरे बाप ने गाली दी। तूने नहीं तो तेरे बाप ने गाली दी होगी, इन्वर्टेड कोमा पूरा। तीसरा आरोप, अभी वो तीसरा आरोप लगाता है। तीसरा आरोप, वो तीसरा आरोप लगाता है। लास्ट मुद्दा है
किसी भी तरह बच्चे को मारकर खा जाना। लास्ट मुद्दा है किसी भी तरह, किसी भी तरह बच्चे, किसी भी तरह बच्चे को मार कर, किसी भी तरह बच्चे को मारकर खा जाना, खा जाना। अंत में सीख, सीख यानी इस कहानी से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो कहानी का नाम है जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुद्दे है बकरी का एक बच्चा, छोटे से नाले के किनारे पानी पीना, दूर खड़े एक भेड़िया का देखना, बच्चे को खा जाने का विचार, बकरी के बच्चे पर पानी गंदा करने का आरोप लगाना, पानी का बहाव आपकी ओर से मेरी ओर ऐसा कहना, बकरी के बच्चे का तर्क, उसने ये कहा तो बकरी के बच्चे ने कुछ तर्क लगाया कि पिछले साल तुमने मुझे गाली दी थी। दूसरा आरोप बकरी का बच्चा लगाता है, अभी तो मैं 6 ही महीने का हुआ हूँ। बकरी के बच्चे का तर्क, तूने नहीं तो तेरे बाप ने गाली दी होगी। आगे तीसरा आरोप वो लगाता है किसी भी तरह बच्चे को मारकर खा जाना। तो बहुत अच्छी कहानी है। कोई भी व्यक्ति जो है वो कहानी लिख सकता है। कहानी के कई मुद्दे होते हैं, उस मुद्दे के आधार पर हम कहानी लिख सकते हैं। एक ज़माना था जब टेलीविज़न नहीं था, तब बच्चों के मनोरंजन के लिए उसके दादा दादी उसको कहानियाँ सुनाते थे। तब से कहानी का जन्म हुआ है। कहानी इसीलिए सुनाई जाती थी कि बच्चे दोपहर धूप में खेलने के लिए न चले जाए, इसीलिए उसकी दादी उसके पास उसको बिठा देती थी और कहानी शुरू कर देती थी। तो बच्चा कहानी सुनते सुनते दोपहर को उसके पास ही सो जाता था। वही तरीका रात को बच्चे को नींद नहीं आती थी, तब लोरी या तो कहानियाँ सुनाई जाती थी। तो उसकी दादी या दादा बच्चे को उसके पास बुलाते थे, उसके सिर पे हाथ सहलाते थे और कहानी सुनाते थे, और कहानी में से बच्चे को प्रेरणा मिलती थी। इसी तरह बच्चे के चारित्र का घड़तर होता था। तो कहानी जो है वो हमारे जीवन का वो पार्ट है, वो हिस्सा है जो हमें माँ बाप ने एक ज़िंदगी दी है, जन्म तो दिया है, पर ज़िंदगी के साथ साथ ज़िंदगी जीने का एक तरीका जो है वो कहानी हमें सिखाती है। तो जिस टाइप की कहानियाँ हम सुनते हैं या तो बच्चे को सुनाते हैं, उस टाइप के विचार उसके होते हैं और बड़े होकर वो उस कहानियों से प्रेरणा लेकर वो उस कहानी के पात्र की तरह, उस कहानी के नायक की तरह बनना चाहते हैं। तो ये कहानी यूं ही नहीं है, सिर्फ लिखने के लिए हम नहीं लिखते हैं, पर कहानी के पीछे भी कई बड़े बड़े कारण हैं कि कहानी क्यों लिखी गई, क्यों कहानी हम आज भी लिखते हैं, और आगे कहानी लिखने से क्या हमारे जीवन में कौन कौन सा आविष्कार, जीवन में विचारों का आविष्कार कहानी से होता है। जब हम कहानी सुनते हैं तो नए विचार हम उससे हमारे अंदर नए विचार आते हैं। तो यहाँ हम कहानी लिखते हैं। कहानी की शुरुआत मैं करती हूँ पैराग्राफ। मैं निबंध में जिस तरह से पैराग्राफ करती थी तो एक प्रकार की निशानी करती थी, वही निशानी यहाँ भी कहानी में करूँगी। पहला पैराग्राफ है, जंगल में बकरियों का एक झुंड घास चर रहा था। जंगल में बकरियों का जंगल में बकरियों का एक झुंड जंगल में बकरी का एक झुंड घास चर रहा था। जंगल में बकरियों का एक झुंड घास चर रहा था। चरते चरते उस झुंड
उस झुंड से बकरी का एक बच्चा बहुत बकरी का एक बच्चा बहुत दूर निकल गया। चरते चरते उस झुंड से बकरी का एक बच्चा बहुत दूर निकल गया। वहाँ एक छोटा सा झरना बह रहा था। ત્યાં એક નાનું એવું ઝરણું વહી રહ્યું હતું। બકરી કા બચ્ચા પ્યાસા था। बकरी का बच्चा प्यासा था। यानी कि बकरीનું બચ્ચું ने पाणीनी तरस लागेली हती। बकरी का बच्चा प्यासा था। वह झरने के किनारे जाकर पानी पीने लगा। वह झरने के किनारे जाकर पानी पीने लगा। यानी कि ते ત્યાં જઈને ઝરણાની પાસે જઈને પાણી પીવા લાગ્યું। અહીંયાથી પેરેગ્રાફ બીજો। दूर एक भेड़िया पानी पी रहा था। दूर एक भेड़िया पानी पी रहा था। दूर एक भेड़िया पानी पी रहा था। उसने बकरी के उस बच्चे को देखा। उसने बकरी के उस बच्चे को देखा। उसको देखते ही भेड़िया उसको देखते ही भेड़िए के मुँह में पानी आ गया। पानी आ गया। वह उसके पास पहुँच गया।
वह उसके पास पहुंच गया और डांटकर उससे बोला और डांटकर उससे बोला, क्यों रे झरने का पानी क्यों गंदा कर रहा है, दूर एक भेड़िया पानी पी रहा था। उसने बकरी के उस बच्चे को देखा। उसको देखते ही भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। वह उसके पास पहुंच गया और डांटकर उससे बोला, क्यों रे झरने का पानी क्यों गंदा कर रहा है। भेड़िया बकरीने આવી રીતના દબાવવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે। અહીંયા 2 પેરેગ્રાફ પૂરા થાય છે। આગળનો ત્રીજો પેરેગ્રાફ જે છે હું લખાવું છું હવે। तीसरा पैराग्राफ है, बकरी के बच्चे ने सहमते हुए जवाब दिया। बकरी के बच्चे ने सहमते हुए जवाब, थोड़ा बी ने सहमते हुए એટલે थोड़ा डरीने जवाब दिया। पानी तो आपकी और એટલે તમારી तरफ, आपकी ओर से बहकर એટલે વહીને बहकर मेरी તમારા तरफथी वहतू मारा तरफ, मेरी ओर आ रहा है, पानी तमारा बाजुथी वहतू मारा तरफ आवी रह्यु छे। फिर भला मैं पानी कैसे गंदा कर सकता हूँ। फिर भला मैं पानी कैसे गंदा कर सकता हूँ। प्रश्न करे छे कि पानी तो तमारा बाजुथी वहीने मारा बाजु आवे छे तो हूँ केवी रीतना तमारुं आ पाणी गंदू करी शकूँ। आगळ एना पछीनो पेरेग्राफ छे, इस पर भेड़िया बोला। इस पर भेड़िया बोला। इस पर भेड़िया जो है वो बोलता है, बोला, तूने
तूने पिछले साल तूने पिछले साल तूने पिछले साल मुझे तूने पिछले साल मुझे गाली तूने पिछले साल मुझे गाली दी थी तूने पिछले साल मुझे गाली दी थी न એટલે એ કહેવા માગે છે કે તે ગયા વર્ષે મને ગાળી દીધી હતી ને। બકરી કા બચ્ચા બોલા बकरी का बच्चा बोला बकरी का बच्चा बोला मैं तो 6 ही महीने का हूँ मैं तो 6 ही महीने का हूँ। पिछले साल तो क्या हजी तो हूँ 6 ज महीनानो थयो छुं तो आ गया वर्ष में तो हूँ होय ज नहीं एनो एवो तर्क छे। फिर मैं पिछले साल आपको गाली कैसे दे सकता फिर मैं पिछले साल आपको गाली कैसे दे सकता हूँ कैसे दे सकता हूँ। तो हूँ तमने गया वर्षे गाळ केवी रीतना दई शकूँ आवुं बकरीनुं बच्चुं जे छे ई भेड़ियाने कहे छे। एक तर्क द्वारा एने समजाववानो प्रयत्न करे छे। छेल्लो पेरेग्राफ छे तब भेड़िए ने कहा अच्छा तूने नहीं तो तेरे बाप ने गाली दी होगी। अच्छा तूने नहीं तो तेरे बाप ने गाली दी होगी अभी उसमें 3-4 लिटी लिखनी बाकी है वो मैं अगले 6ठे लेक्चर में लिखवाऊंगी। ये कहानी की 3-4 लिटियाँ और कहानी का थोड़ा सारांश मैं अगले लेक्चर में समझा दूंगी। भेड़िया किसे कहते हैं वगैरह। थैंक यू।